Okay, good morning student. Now we start our remaining chapter 2. Okay, तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपकी जो पहले की क्लास थी उसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं देखिए, है ना। तो इनको हम लोगों ने 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। वी कैन डिवाइडेड इट इनटू 5 कैटेगरीज लाइक अस बैक्टीरिया, फंगी, algae, protozoa and viruses. Now we study about the uses of microorganism. Okay, let's come. First uses is that all students see in your book on page number 27. Okay, all students, first is the uses in preparation of food आइटम्स सच एस कर्ड, ब्रेड एंड चीज़, है ना। इनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ बनाने में करते हैं। जैसे देखिए, कर्ड बनाने में, दूसरा इंडस्ट्रीज में, एल्कोहल में और वाइन के निर्माण में, और हम लोग करते हैं इसका एग्रीकल्चर में, है ना। एग्रीकल्चर में इनको सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। फिर हम लोग करते हैं इसका उपयोग मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन के निर्माण में। फिर हम लोग और इनका यूज़ करते हैं इन्वायरमेंट क्लीनर के रूप में, और इसका यूज़ करते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ फूड के रूप में। तो हम लोग इनको वन बाय वन कुछ जो मेन इम्पोर्टेंट हैं, है ना, जैसे जहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, हमारी जो डेली लाइफ है वहाँ यूज़ करते हैं, तो हम लोग उनको वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग लेट्स कम ऑन पेज नंबर 28. ऑल स्टूडेंट कम ऑन पेज नंबर 28. एंड फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम, फर्स्ट मेकिंग कार्ड। ओके, तो सभी लोग आप लोग इस पर देखिए। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से दही बनाई जाती है ना। ओके, तो सभी स्टूडेंट देखिए, इस पर बोर्ड पर देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि कर्ड किस प्रकार से बनाया जाता है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, है ना। हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने घर पर कभी बनाते हुए। तो इसको किस प्रकार से बनाते हैं, हम लोग सबसे पहले मिल्क लेते हैं, है ना। मिल्क लेते हैं और उसमें कुछ मात्रा में हम लोग कर्ड मिलाते हैं। जो पुरानी दही है उसको हम लोग मिला देते हैं और उसको 12 घंटे या 24 घंटे के लिए उनको रख देते हैं, है ना। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ समय के बाद में वो जो मिल्क है वो धीरे धीरे थोड़ा जमने लगता है, और उसमें जो वाटर है वो अलग निकल जाता है ना। फिर उसको हम लोग जो दूसरा वेसल्स है उसमें हम लोग कंटेन कर लेते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो मिल्क है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में जब बदल जाता है तो उसको हम लोग ठंडे स्थान पर रखकर और उसमें से जो वाटर है उसको हम लोग अलग कर लेते हैं, और जो हमको कर्ड आसानी से मिल जाता है। और आपको इसी की जो कर्ड मेकिंग की वीडियो है वो इसके एंड में मिल जाएगी। ठीक, तो इसमें होता क्या है, जो मिल्क है उसमें शुगर होती है, मिल्क में वो शुगर कंटेन होते हैं, जैसे उसको लैक्टोज शुगर कहते हैं हम लोग, है ना। और जो उसमें बैक्टीरिया है उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो उसमें हेल्प करता है कर्ड के फॉर्मेशन के लिए, और वो उसको कर्ड को जमने में हेल्प करता है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चीज़ बनाते कैसे, पनीर कैसे बनाते हैं। तो वो हम लोग करते क्या है, जैसे उसमें हम लोग जो मिल्क है उसमें हम लोग बैक्टीरिया या रिनेट डाल देते हैं, जिससे वो जमने लगता है। जमकर जैसे वो कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है, तो कर्ड जब फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें से वाटर को अलग करके उसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि जो वो जमा हुआ भाग है वही उसको हम लोग चीज़ या पनीर कहते हैं। इसकी भी वीडियो आपको इसके एंड में पूरी मिल जाएगी, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा एक वीडियो के थ्रू कि किस प्रकार से ये चीज़ और कर्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोग देखेंगे और बैक्टीरिया का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं। तो बैक्टीरिया का यूज़ केवल यहीं पर नहीं, हम लोग घरों में बनने वाली अनेक वस्तुएं हैं उनको बनाने में भी हम लोग बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। जैसे कि कहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग देखते हैं एल्कोहल बनती है, वाइन या विनेगर, तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया का यूज़ होता है। ठीक,
तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो जो है, जैसे एल्कोहल फॉर्मेशन है, विनेगर फॉर्मेशन है, वो एक लार्ज स्केल पर होता है या बड़े है ना, बड़े मात्रा पर उसका उत्पादन किया जाता है और इंडस्ट्रीज में उनका यूजेस होता है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर सभी लोग, हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे हम लोगों ने यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा कि हम लोग बैक्टीरिया का यूज हम लोग कर्ड और चीज फॉर्मेशन में करते हैं। वहाँ पर कौन से बैक्टीरिया का यूज होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, नाउ वी सी द अदर यूजेस। फर्स्ट इज सेकंड इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो हम लोग इन एग्रीकल्चर में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। वहाँ पर होता क्या है कि कुछ जो वो बैक्टीरिया हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट्स, है ना, जैसे कि मटर, बीन या चने आदि, ये जो पौधे हैं उनकी जड़ों में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो उससे होता क्या है कि पौधों में जो नाइट्रोजन है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है ना। और वो नाइट्रोजन जब फिक्सेशन होता है तो उनको हम लोग अलग से वो नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती और प्लांट्स क्या है वो अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि और क्या यूजेस हैं। तो उनको हम लोग सोर्सेस ऑफ फूड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं सूक्ष्म जीवों को, जैसे कि यीस्ट का यूज़ करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया वगैरह, है ना। मशरूम जो है वो क्या एक प्रकार का फंगस है, उसका यूज़ हम लोग भोजन के रूप में करते हैं, है ना। भारत में बहुत जगह इसका यूज़ वो भोजन के रूप में किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे सीवीड्स है, तो सीवीड्स का यूज़ जैसे चाइना और जापान जैसी कंट्रीज करती हैं, वहाँ पर ये जो सीवीड्स है वो उनके लिए भोजन का प्रमुख स्रोत होता है। फिर हम लोग देखेंगे एल्गी है। एल्गी जो है ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और इनका यूज़ फिश उनको भोजन के रूप में करती है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि जो बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो इन्वायरमेंट क्लीनर के रूप में भी वर्क करते हैं। जैसे कि कभी कोई एनिमल्स, है ना, कोई मर जाता है, डेड हो जाता है, तो उसकी डेड बॉडी को डीकम्पोज करते हैं। तो करता कौन है? यही माइक्रोब्स उसको फीड करते हैं और फीड करने के बाद में उनको मिट्टी में मिला देते हैं। और जब वो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं तो वहाँ पर जो सड़न है, दुर्गंध है, वो लंबे समय तक के लिए नहीं रहती और वो जो इन्वायरमेंट है वो जगह क्लीन हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये माइक्रोब्स का, इनको सूक्ष्म जीवों के यूजेस को देख सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे डिकम्पोजर्स इन सीवेज ट्रीटमेंट्स, है ना। तो हम लोग उसको देखेंगे कौन कौन से डिकम्पोजर्स हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट में यूज आते हैं, उनको देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें मेनली डिकम्पोजर्स के रूप में बैक्टीरिया का ही यूज होता है और बैक्टीरिया ही है जो उनको जो सीवेज है ना, सीवेज में आने वाले जो घर से निकलने वाले मटेरियल है उसको फीड करते हैं, है ना। और जो बाकी के मटेरियल्स हैं जैसे भोज्य पदार्थ के रूप में उनको भी फीड करते हैं और उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो ये इस प्रकार से डिकम्पोजर का काम वहाँ पर करते हैं। और देखिए यहाँ पर और क्या क्या यूजेस हैं, तो हम लोग और यूज को वो देखेंगे। जैसे बैक्टीरिया का यूज होता है बायोगैस के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो वो करते क्या है, जैसे जब भी बायोगैस का फॉर्मेशन होता है तो वो जो एनिमल वेस्टेज और जो एग्री वेस्टेज है उनको एक टैंक, जिसको हम लोग संपाचक टैंक कहते हैं, उस टैंक में उनको वो फीड करते हैं और वहाँ पर जो ऐसा दलदल जैसा वो बन जाता है और जिसकी वजह से मेथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। और उस मेथेन गैस को हम लोग बायोगैस के रूप में जानते हैं और उसका यूज़ हम लोग घरों में रसोई गैस के रूप में करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ पर इनका माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक्स के निर्माण में।